वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं ज्ञानवापी मस्जिद से। क्या अपडेट है शेयर करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ पंडित जी के हवाले से भी अपडेट है और छोटी बड़ी सारी अपडेट इस शो में शेयर करेंगे आपके साथ। शुरू करते हैं आपके साथ ज्ञानवापी मस्जिद के हवाले से क्या अपडेट है। अपडेट ऐसा है कि वकील साहब जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के प्रेमिसेस में जाकर के सर्वे करने गए थे, जहां सर्वे कंडक्ट किया जा रहा था, वहां वकील साहब को दिख गया शिवलिंग, जहां से नारेबाजी शुरू हो गई और ये सामने आने लगा कि बाबा मिल गए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हो रहा है कि बाबा मिल गए, और ये बाबा मिल गए को तो मुसलमान समाज नकार रहा है, कह रहा है कि कोई शिवलिंग नहीं मिला है। और यहां तक कि वीडियोग्राफर जो वीडियो करने के लिए उतरा था उस सर्वे के अंदर, वो भी कह रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं पाया गया, यहाँ ऐसे नारेबाजी क्यों होने लगी सोशल मीडिया पर। यहां तक कि हर हर महादेव ट्रेंड कर रहा है। कोर्ट की तरफ से आदेश भी बताया जा रहा आ चुका है। मैं एक एक करके वो अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये देखिए, इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, जिसके अंदर क्या लिखा है, आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि लॉयर क्लेम्स शिवलिंग फाउंड ऑन ज्ञानवापी प्रेमिसेस, मस्जिद चैलेंजेस सर्वे फाइंडिंग। मतलब मस्जिद की तरफ से इस सर्वे पर चैलेंज किया गया है, लेकिन वकील की तरफ से यह कह दिया गया है कि शिवलिंग मिल गया है, और वहां से फिर नारेबाजी शुरू हो गई, बाबा मिल गए जैसे नारे सामने आने लगे, जिसको मुस्लिम समाज ने नकारा। आगे क्या है इस आर्टिकल में ये भी देखें। अ लॉयर ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क कंडक्टिंग द वीडियो सर्वे क्लेम्ड दैट अ शिवलिंग वॉज फाउंड। मतलब वकील साहब के मुताबिक शिवलिंग मिल गया है, बट जो वीडियोग्राफर है, ये देखिए, वाइल द वीडियोग्राफर सेड ही इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सच फाइंडिंग्स। मतलब जो वीडियो बना रहा था उसे कुछ नहीं मिला, लॉयर साहब को मिल गया, और वहां नारेबाजी भी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है और ट्रेंड कर रहा है ज्ञानवापी मस्जिद, बाबा मिल गए, हर हर महादेव। इसी अपडेट के हवाले से यहां जब ये अपडेट निकल के आए तो मुस्लिम समाज ने नकारा और कहा कि वहां कुछ ऐसा नहीं मिला है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वजू खाने में आज सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नो, वो शिवलिंग है ही नहीं। असल में वो फुहारा था, फुहारे को निकालने के लिए टेक्निक अपनाई जाती है, वो उसी टेक्निक का एक पार्ट है, कतई वो शिवलिंग नहीं है। लेकिन अभी उस इलाके को सील कर दिया गया है जब ये अपडेट आई कि वहां पर शिवलिंग मिला है, और साथ ही साथ जो वजू होता था उस वजू को भी रोकने का आदेश आ चुका है। सोशल मीडिया पर इस अपडेट के हवाले से काफी कुछ चल रहा है और आने वाले अपडेट्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि इसके बाद क्या अपडेट आते हैं। लेकिन यहां पर यही कंफ्यूजन है कि यहां पर एक वीडियोग्राफर कह रहा है, जो वीडियो बनाने उतरा था, उस जो सर्वे हो रहा था उसके अंदर जो वीडियोग्राफर उतरा था उसे नहीं दिखा, लेकिन वकील साहब को दिखा। या मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शिवलिंग जो है वहां नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पंडित जी ट्रोल हो रहे हैं, और वजह यह है कि पंडित जी, जिनका नाम है प्रदीप मिश्रा, इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। कहीं ना कहीं ये वीडियो जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो मैं दिखा दूंगा आपको इस शो में। इस वीडियो के अंदर हम सुन रहे थे पंडित जी को ये कहते हुए कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं भी की होगी ना तो आप पास हो जाएंगे, आपको सिर्फ ये काम करना है। वो कौन सा काम था आपकी स्क्रीन पर? वो काम ये था कि बेलपत्र पर शहद लगाकर बच्चे से शिवलिंग पर चिपकवा देने से बच्चा जो है पास हो जाएगा, और अगर 1 साल तक पढ़ाई भी नहीं करी होगी ना उस सब्जेक्ट में भी पास हो जाएगा। नहीं सुना वो बयान? तो जरा सुन के देखिए। पास नहीं हो रहा है या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। अब ऐसा अंधविश्वास कौन ही रखेगा कि अगर आप पढ़े नहीं तो और एग्जाम में लिखेगा कौन? भाई ये पेन अपने आप चलता है क्या? प्रॉब्लम यह है कि ऐसे जो बयानबाजी होती है, ऐसे जो नुस्खे पढ़ने को कहा जाता है, किसी समुदाय में बोला जाता है सुबह इतनी बार ये पढ़ लो, शाम को इतनी बार वो पढ़ लो, कहीं कुछ करने को बोला जाता है तो कहीं कुछ करने को बोला जाता है। ये एक अंधविश्वास है, इससे आपके दिल को जरूर सुकून पहुंच सकता है, लेकिन कामयाब होना है तो बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, अगर किसी मालदार के घर में पैदा हो गए तो वो अलग सी बात है, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो न जाने कितने लोग कहां से कहां पहुंच चुके होते। लेकिन पंडित जी के हवाले से क्या अपडेट निकल के आ रही है आपकी स्क्रीन पर? पंडित प्रदीप मिश्रा का बेटा 8वीं में हो गया फेल, इस वजह से ट्रोलिंग हो रही है। इनके अपने बेटे 8वीं कक्षा में जी हां पढ़ रहे थे, फेल हो गए। अब क्या पंडित जी ने ये नहीं करवाया होगा जो ये दूसरों को बोल रहे हैं करने के लिए? इस वजह से इनकी जबरदस्त जो है
ट्रोलिंग होती देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अपडेट जुड़ी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से। ये काम जेम्स ने किया है जो बड़े से बड़ा धार्मिक आदमी नहीं कर सकता। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब में क्षमता नहीं होती है सही गलत की पहचान की, अच्छाई बुराई की पहचान की। ये काम जेम्स ने किया है और इनकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। हुआ क्या है, ये मामला सुनिए और इस मामले को समझिए। मामला जुड़ा हुआ है पेंसिल्वेनिया से। अपनी गाड़ी लेकर के पहुंचे 2 लोगों को पिकअप करने के लिए। जब पहुंचे तो जैकी नाम की लड़की पहले गाड़ी में आकर के बैठी और जैसे ही बैठी उन्होंने कहा, ओहो यू आर अ वाइट गाय। साथ साथ कहने लगी कि आप तो नॉर्मल लगते हैं, इंग्लिश भी बात करते होंगे। ये सुन करके कोई भी इंसान जो गोरा होगा, जो इंग्लिश बात करता होगा, क्या ही दिक्कत है। लेकिन उन्होंने देखा कि इस लड़की के अंदर रेसिज्म है। मतलब अगर कोई और रंग का इंसान होता, कोई और भाषा बोलने वाला इंसान होता तो मतलब इसे पसंद नहीं आता। फौरन जेम्स फौरन कहते हैं, आपने जो बात कही है घिनौनी है, बड़ी बेहुदा बात कही है आपने, आप फौरन गाड़ी से उतर जाइए। यहां तक कि जो लड़का उस लड़की के साथ बैठने वाला था वो धमकी दे देता है जेम्स को। जेम्स को क्या कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह में मुक्का मार दूंगा। मतलब जेम्स ने अपने खिलाफ सुनना बर्दाश्त कर लिया। जेम्स ने अपना पैसेंजर खोना, अपना पैसा आने से रोकना बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नफरत बर्दाश्त नहीं करी। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि इस खबर को सुनना बेहद जरूरी है। इसलिए मैंने कहा बड़े से बड़ा धार्मिक इंसान ये काम नहीं कर सकता जो काम जेम्स ने किया है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, आप देख सकते हैं क्या सुलूक उन्होंने किया है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं कि धार्मिक इंसान नहीं कह सकता। देखिए, धार्मिक इंसान जो होता है ना, वो जब ये कहता है ना कि हम ईश्वर में या हम अल्लाह में मानते हैं, तो ये पूरे इंसान को अपना मानता है। वो ये नहीं कहता कि नाटा मेरा नहीं, लंबा मेरा नहीं, गोरा मेरा नहीं, मोटा मेरा नहीं, अमीर मेरा नहीं, गरीब में, वो तो सब उसका है। जो ईश्वर का हो गया उसका सब हो गया, उसकी मानसिकता होती है। लेकिन अच्छे से अच्छा धार्मिक इंसान को आप देख लें, वो भेदभाव करता फिरता है। लेकिन जेम्स, इसका तो धर्म भी नहीं पता इंसान को, फिर भी लोग इसको अपना नेता बनाने पर उतावले हैं। लोग इनकी प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को देना चाहते हैं, कुछ इनाम देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं जो इन्होंने काम किया है। अगर 10 लोगों के बीच में, यानी 10 वो लोग जो गोरे हों, उनके बीच में अगर काली की बुराई हो रही हो तो कौन ही रोकता है? जाहिर सी बात है वो बोलेगा हमारी बारे में तो बात नहीं हो रही, जिसके बारे में बात हो रही है वो समझे। लेकिन जेम्स ने उनको भी अपना समझा। मतलब जेम्स के मुताबिक इंसान एक ही है, चाहे वो किसी भी रंग का हो, रूप का हो, धर्म का हो, इंसान एक है। यहाँ जेम्स ने वो काम किया है जो बड़े से बड़ा नेता हो, लीडर हो, वो उसके बस का भी ना है जो इस काम ने किया है। इस काम को जेम्स ने जो काम किया है, इस काम ने जेम्स को इतना ऊंचा कर दिया कि बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि इन्हें पार्टी में शामिल करिए। कुछ लोग तो जेम्स की प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मतलब फेमस हो गए हैं जेम्स। जो इन्होंने ये काम किया है, इस काम की वजह से जेम्स फेमस हो गए हैं। इसी को कहते हैं हक पर बोलना, इसी को कहते हैं। लेकिन अमूमन बहुत लोगों को ये बात पता नहीं। खैर, आगे बढ़ेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कर्नाटका से क्या अपडेट है। पत्रकार क्यों जो है ये अपडेट शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका में पिछले कुछ महीने पहले हिजाब को लेकर के जो विवाद हुआ, कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई, स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ से जो अपडेट आया कि भाई स्कूल के अंदर जो है वो रिलीजियस आप कुछ भी जो पहनते हैं ना वो नहीं चलेगा। इसका मतलब ये होता है कि वो सभी धर्मों के बारे में कह रहे होंगे। यहां अपडेट क्या निकल के आ रही है आपकी स्क्रीन पर। यहां देखा गया साई शंकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कर्नाटका के कडागू से अपडेट आ रही है, जहां पर बजरंग दल की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसके अंदर आर्म्स ट्रेनिंग कैंप, जी हां, हुई, जिसके अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हथियार दिया गया, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहां सवाल यह है कि जब स्कूल कॉलेज के इंस्टीट्यूट के अंदर मना किया गया था किसी भी तरीके का धार्मिक पहनावा, धार्मिक चाल चलन नहीं चलेगा, स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है, उसे पहने, उस पर चले, तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए उनके हाथ में छुरियां हैं, चाकू है, मुझे नहीं पता उनकी भाषा में से क्या कहा जाता है, लेकिन जो भी। और साथ ही साथ वहां पर कुछ इस तरीके के इवेंट भी होते देखे जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पत्रकार लिख रहे हैं कि जी हां, ये वही कर्नाटका है जिसके अंदर इससे पहले हिजाब को लेकर के बैन चल रहा था। लोग मांग कर रहे थे ये औरतें हिजाब पहन के क्यों आ रही हैं, और आज वहां यानी कर्नाटका के इंस्टीट्यूट में यहां कुछ ऐसा
देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर पत्रकारों की तरफ से इस अपडेट पर क्या कुछ चल रहा है वो मैं शेयर करूं आपकी स्क्रीन पर। एनडीटीवी की पत्रकार हैं, कहती हैं कि महिलाएं हिजाब पहन ली हैं तो उन्हें स्कूल और कॉलेज के गेट पर ही रोक दिया जाता है। और यहाँ क्या हो रहा है आप खुद देख सकते हैं, यहाँ तक कि महिलाओं को जो हिजाब में आती थी उनको तो एग्जाम देने भी नहीं दिया जा रहा था। साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भाजपा के मंत्री के बच्चे क्यों नहीं दिखते यहाँ आम लोगों के ही बच्चे क्यों देख रहे हैं, ये अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं। और तो और बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इस अपडेट पर, जो कि मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है, इस पर कहती हैं कि चाकू छुरी ठीक है पर हिजाब नहीं पहन सकते स्कूल में। सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि उनके बच्चे और आपके बच्चे, उनके बच्चे से मुराद ये है कि वो अपने बच्चों को ग्रेजुएट होते हुए लाइव स्ट्रीमिंग पर देख रहे होते हैं। वो बात कर रहे हैं सांसद राजीव चंद्रशेखर, भाजपा के सांसद, अपने बेटे को ग्रेजुएट होते हुए देख रहे थे लाइव, काफी प्राउड फील कर रहे थे। वो कह रहे हैं ये उनके बच्चे हैं और ये आपके बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर हथियार लिए हुए हैं। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।